बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि हम टेस्ट तक उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम आज क्या करेंगे, दो जो है वो हम पोर्शन कवर करेंगे। इट मीन्स हम इस वीडियो में 60% एसएसटी का सिलेबस कवर करेंगे, 30% पाकिस्तानी स्टडी के सवाल हम देखेंगे, 30% जो है हम इंग्लिश के सवाल देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 30% पाकिस्तानी स्टडीज़ है, 30% इंग्लिश है। तो एक ही वीडियो में मिक्स में हम जो है वो 60% अपनी तैयारी चलिए करते हैं। क्योंकि हम एक तरह से तैयारी कर सकते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे। और ना ही मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ना ही आपको ये मैं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप पास हो जाएंगे। हम सिंपली तैयारी करेंगे, ठीक है, जितनी हमसे हो पाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश के जो बिलखुसूस क्वेश्चन है वो इंटरव्यू मेनिया से मैंने उठाए हैं, जो कि एसएसटी के लिए एसपीएससी ने वेबसाइट प्रीवियसली यूज़ की थी, जो कि टेस्ट कैंसिल हो गए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं सेपरेटली जो है वो इंग्लिश की वीडियोज़ भी बनाऊँगा, शाम तक जो है कोशिश करके अपलोड कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिर से एमसीक्यूज़ बताता हूं, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। आगे हम जो है दूसरे एमसीक्यूज़ भी देखेंगे, ठीक है। अब सवाल पूछ सकता है कि फ़र्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, तो वो है सर ज़फ़रुल्लाह खान, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ़र्स्ट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, तो वो है मलिक ग़ुलाम मोहम्मद। अगर आपसे पूछे कि फ़र्स्ट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ठीक है, फ़र्स्ट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वो है जनरल टिक्का खान। और अभी का कौन है, वो है जनरल आसिम मुनीर। आप सबको मैंने बताया था कि सीएनसी का पहले ओहदा हुआ करता था कमांडर इन चीफ, जिसको 1972 में ख़त्म कर दिया था। पहला सीएनसी पाकिस्तान का कौन था, वो था फ्रैंक मैसूरी। दूसरा कौन था, सर डॉगलस ग्रेसी। तीसरा कौन था, फील्ड मार्शल अयूब खान। इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन सीएनसी का ओहदा जो है 1972 में ख़त्म कर दिया गया था। ये भी आप याद कर लें, क्या पता ये भी आपसे पूछ लें। और आगे हमारा जो है क्वेश्चन है, फर्स्ट मोटरवे इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में सबसे पहली मोटरवे जो है वो कौन सी बनाई गई थी। वो मोटरवे थी M2, जो कि इस्लामाबाद पिंडी और उसको कनेक्ट करती है लाहौर से, ठीक है। तो M2 मोटरवे जो है वो 1992 में स्टार्ट हुई थी और 1997 में जो है वो ख़त्म हो गई थी। ये स्टार्ट जो है नवाज शरीफ के एरा में हुई थी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ़र्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम का जो है क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन कौन था, वो था हफीज़ करदार, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल पायलट कौन थी, फ़र्स्ट फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान, तो वो थी शुक्रिया खानम, ठीक है, शुक्रिया खानम। मज़े से आप जो है नोट डाउन करते जाएँ चीज़ें, या जो है आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फ़र्स्ट सेनेट चेयरमैन कौन था, फर्स्ट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो वो था हबीबुल्लाह खान। और अभी का कौन है, वो है यूसुफ रज़ा गिलानी, ठीक है। और आगे आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि फ़र्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी सबसे पहले जो है वो फ़ीमेल मेंबर कौन थी, वो थी शाइस्ता इकरामुल्लाह। कौन थी, शाइस्ता इकरामुल्लाह। और अगर आपसे पूछे कि फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी पाकिस्तान की, तो वो थी बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। कौन थी, बेनज़ीर भुट्टो, जिसको 27 दिसंबर 2007 में जो है वो असैसिनेट किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि फ़र्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, वो कौन थी, फ़हमीदा मिर्ज़ा। फ़र्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली फ़हमीदा मिर्ज़ा। अगर आपसे ये पूछे कि फ़र्स्ट फीमेल चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहली जो है वो चीफ़ मिनिस्टर कौन बनी है, आप सबको पता होगा। जो न्यूज़ देखते हैं, जो नहीं भी देखते उन्होंने मीम्स में देखा होगा, तो वो है मरीम नवाज़, ठीक है। क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, तो इस वजह से मरीम नवाज़ जो है पाकिस्तान की पहली चीफ़ मिनिस्टर है, जो कि पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर बनी है। आगे अगर आपसे पूछे कि फ़र्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान की पहली एयरलाइन का नाम क्या था, तो वो था ओरिएंट एयरलाइन LTD या लिमिटेड, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, वो था केनप, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जिसको 1972 में ऑपरेशनल किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको बनाया किसके मदद से गया था, तो वो कनाडा की मदद से बनाया गया था। कनाडा जिसका जो है वो कैपिटल है ओटावा, ठीक है।
और अगर आपसे पूछे कि फ़र्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर पाकिस्तान का कौन है, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर है वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। उनको कब दिया गया था? 1979 में जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट पाकिस्तानी पर्सन टू विन लेनिन प्राइज़, ठीक है, लेनिन प्राइज़ जो कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदे को मिला है, तो उसका नाम क्या है? वो है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। कौन है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। कोई तो बात है उसमें फ़ैज़, हर खुशी जिस पर लुटा दी हमने, यही फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, जिसको 1961 में जो है वो लेनिन प्राइज़ मिला था। अगर आपसे ये पूछे कि फ़र्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान का पहला सेंसस जो है वो कब हुआ था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर लें। पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी जो है वो 1951 में हुई थी। 1951 में आपको मैं जो है सेंसस के ईयर्स बता देता हूँ, क्या पता आपको कहीं पर हेल्प करें। पहला सेंसस पाकिस्तान का हुआ था 1951 में, दूसरा हुआ था 1961 में, तीसरा हुआ था 1972 में। हर 10 साल बाद सेंसस होना था, लेकिन 1971 में आपको पता है कि डिबेकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, तो पॉलिटिकल और मुल्क की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। इस वजह से सेंसस को एक साल डिले करके 1972 में किया गया था। उसके बाद फिर से जो है 1981 में किया गया। उसके बाद लॉन्ग भाई गैप आ गया, ज़िया का दौर आ गया, इस वजह से तो फिर जो है 1998 में हुआ, फिर जो है फिर से लॉन्ग गैप आ गया, फिर 2017 में हुआ, और अभी 2023 में हुआ था, जिसे हम डिजिटल सेंसस बुलाते हैं। मैंने आपको बोला कि पहला सेंसस जो है वो 1951 में हुआ था। अब 1951 का जिक्र आ गया तो एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दूं कि 1952 में सुई के मकाम पर जो है वो गैस को डिस्कवर किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है कि सुई के मैदान पर जो है गैस को कौन से साल में डिस्कवर किया गया था, तो वो 1952 में जो है डिस्कवर किया गया था। आगे अगर आपसे पूछे कि फ़र्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान, तो वो कौन सी थी? वो थी बहावलपुर, जिसने 1947 में जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था। बहावलपुर जो कि पंजाब का जो है वो लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट मैन टू समिट माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट पाकिस्तानी मैन, ठीक है, फर्स्ट पाकिस्तानी मैन टू समिट माउंट एवरेस्ट, उस बंदे का नाम बताएं पाकिस्तानी का जिसने पहले पाकिस्तानी होने का आज़ाद हासिल है, जिसने जो है माउंट एवरेस्ट को सर किया था, तो उसका नाम है नज़ीर साबिर, जिसने 2000 में जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। अगर आपसे पूछे कि दुनिया में जो है माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने जो है वो सर किया था, वो था एडमंड हिलेरी, जिसने 1953 में जो है वो समिट की थी उसको माउंट एवरेस्ट को। और ये भी पूछते हैं कि एडमंड हिलेरी जो है कौन से मुल्क का था, तो वो न्यूजीलैंड से उसका जो है वो ताल्लुक़ था। और अगर आपसे आगे पूछे कि फ़र्स्ट फीमेल पाकिस्तानी एट माउंट एवरेस्ट, मतलब ऐसी फीमेल कौन सी थी, पहली खातून जिसने सबसे पहले जो है वो माउंट एवरेस्ट को सर किया था, पाकिस्तानी फ़ीमेल, उसका नाम है समीना बेग। मैंने आपको बताया था इसने 2013 में जो है वो माउंट एवरेस्ट को सर किया था। बोल बोल के भाई मेरी सांस चढ़ गई है, तो आस्ते आस्ते मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल टू रीच एट नॉर्थ पोल, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, मैंने पंजाब की टेस्ट में काफ़ी मरतबा ये देखा है कि फ़र्स्ट फीमेल टू रीच एट नॉर्थ पोल वो कौन है? नुमेरा सलीम, ठीक है। आखिरी हमारा क्वेश्चन है वो है फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे पहली जो है फीमेल गवर्नर कौन थी? वो थी बेगम राना लियाकत अली खान, ठीक है। अब आगे हम इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं। ये 30% पाकिस्तानी स्टडी जो है वो 30% आएगी टेस्ट में, मतलब हम 30% इस वीडियो में यहाँ से कवर करेंगे और 30% जो इंग्लिश आएगी वो वहाँ से। इट मीन्स कलेक्टिवली इस वीडियो में हम 60% अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इंग्लिश को जो है हम एक टिपिकल या जो है हम ट्रेडिशनल वे में ही पढ़ते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है दे विल हैव फिनिश द ब्रेकफास्ट, ठीक है, दे विल हैव फिनिश द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा टेंस है? बेसिकली हमें इसको पैसिव वॉइस में करना है। ये हमारे पास कौन सा टेंस है? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। विल हैव जो है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का जो है वो सिंबल है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। अब आप याद करें कि फ्यूचर परफेक्ट में इसमें पैसिव में इसके कौन से जो है हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो एक ही वीडियो में मैंने सारे टेंसेस समझाए हैं, वो भी ब्रीफली अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आपसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लें। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। अब यहाँ पर रूल बताता हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। द ब्रेकफास्ट ऊपर जो है वो सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन हमने क्यों लगाया, विल हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट है। फिनिश्ड हमने क्यों लगाया, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाय देम, देम हमने क्यों लगाया, क्योंकि दे वहाँ पर सब्जेक्ट था और दे का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो देम है। ठीक है, अगला हमारे पास पैसिव है, टीचर इज़ हरासिंग मी। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन मैंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता दिया। टीचर इज़ हरासिंग मी, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मी का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो होता है आई। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़ एम आर प्लस इंग फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर इंग फॉर्म भी है, इज़ भी है। अब इसके जो है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, उसके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑप्शन सी देखकर देखिए, इसमें बीइंग लिखा हुआ है लेकिन आगे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ये ध्यान रखना होता है, कहीं कहीं जल्दी में हम जो है वो बीइंग देखकर या कोई ऐसा जो है ऑप्शन देखकर जल्दी टिक लगा देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इसमें जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, असल में जो है वो नीचे वाला ऑप्शन सही था। तो बीइंग देख के जल्दी मत करें। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आई एम बीइंग हरास्ड बाय टीचर। आई के साथ एम लगता है, बीइंग, ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गई। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, बाय टीचर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही है। तो चलिए आगे हम जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जो है इंटरव्यू मैनिया से उठाया है, जिस वेबसाइट को जो है वो प्रीवियस जो टेस्ट कैंसिल हो गई उसके लिए एसपीएससी ने इस्तेमाल किया था, जहां से वो उन्होंने जो है इंग्लिश का तकरीबन पोर्शन उठाया था। अब क्वेश्चन है, नो मैटर वेयर यू गो द इंटरनेट सीम्स टू बी फॉलोइंग अस, ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइस इज बीइंग मेड विद एन इंटरनेट कनेक्शन, द इंटरनेट इज ट्रूली अबिक्विटस, व्हाट डज द वर्ड अबिक्विटस मीन। अब सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ऊपर वाली स्टेटमेंट को आप छोड़ दें कि भाई जहाँ कहीं भी आप जाए इंटरनेट आपका पीछा नहीं छोड़ती, हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। सिंपली आपसे अबिक्विटस क्या मतलब पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 60-70% मीनिंग जो है वो स्टेटमेंट में ही छुपी होती है। द इंटरनेट इज़ ट्रूली अबिक्विटस। अब अबिक्विटस की मीनिंग सिर्फ हमें बतानी है इस क्वेश्चन में, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट इज़ एवरीवेयर। अबिक्विटस की अगर मीनिंग आप गूगल पर सर्च करेंगे ना तो इट इज़ एवरीवेयर का मतलब आएगा। जैसे हम खुदा को समझते हैं कि खुदा जो है वो एवरीवेयर है, हमारा मुसलमानों का यह ईमान है, तो द गॉड इज़ अबिक्विटस, मतलब गॉड इज़ एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान्स फाउंडिंग फादर्स स्ट्रांगली बिलीव्ड इन वुमेन्स सफरेज, इन अदर कंट्रीज द ओनली मैन कुड वोट अंटिल मिड 20th सेंचुरी, व्हाट इज़ सफरेज। सिंपली इसमें पूछ रहा है कि सफरेज का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट को पढ़ें, अगर आपको वहाँ से समझ आता है तो ठीक है, वरना तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट को समझते हैं, वुमेन्स सफरेज। अब सफरेज हम किसको बुलाते हैं, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, द राइट टू वोट। सफरेज का मतलब होता है किसी भी बंदे का वोट डालने का हक, सफरेज। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वुमेन सफरेज। अब वुमेन सफरेज मतलब औरतों को जो है वोट डालने का हक, सिंपली इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है उसका, द राइट टू वोट, क्योंकि सफरेज की मीनिंग इसमें पूछ रहा है। अगर आपसे कहीं पर पूछ ले कि सबसे पहले जो है औरतों को वोट डालने का हक किसने दिया था, तो वो दिया था न्यूजीलैंड ने। ठीक है, 1893 में जो है वो न्यूजीलैंड ने राइट दिया था, राइट टू वोट टू वुमेन। 1893 में जो है वो ड्यूरेंट लाइन को भी जो है वो ड्रा किया गया था। ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, और न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ईडियम का, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई हम किसको बुलाते हैं ना, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। ठीक है, तो हम किसको बुलाते हैं, वो बंदे को बुलाते हैं जो कि हमारा फेवरेट हो, जो कि हमारा पसंदीदा हो, जो कि हमें बहुत अजीज़ हो, जो कि हमें बहुत पसंद हो। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है किसी की आँखों का तारा। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं वेरी डियर, या यहाँ पर अगर फेवरेट आ जाए या कोई भी ऑप्शन ऐसा आ जाए जो कि पसंद को जाहिर करे, तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब यही होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एट वंस बैक एंड कॉल। ठीक है, इस क्वेश्चन का, इस ईडियम का मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर आपको कभी भी बुलाए या कॉल करे तो आप उसी वक्त वहाँ पर हाजिर हों। इसका एक मतलब ये निकलता है कि आप किसी के कंट्रोल में हैं और वो जब भी आपको हुक्म करता है, जब भी आपको बुलाता है, जब भी आपको कॉल करता है, तो आप उसी वक्त जो है वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके कंट्रोल में हैं, आप मजबूर हैं। ठीक है, एक इसका ये तरीके से हो सकता है इन समवन्स कंट्रोल, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो गूगल पर आ रहा है और जो कंसिडर किया जाता है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू बी रेडी टू
ओबे समवंस आर्डर, मतलब हर वक्त जो है रेडी रहना कि उसकी तरफ से कोई आर्डर आए और मैं उसको मानूं। अगर वो मुझे बोले कि बैठो तो मैं बैठ जाऊं, अगर वो बोले तो खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाऊं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी इंटरव्यू बेनिया के या जो भी क्वेश्चन है इंग्लिश के जो कि इम्पोर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स या जो है वो हमारे टेंसेस की जो करेक्शन है या जो भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से जो है सेपरेटली एक इंग्लिश की वीडियो बनाऊँ, ऐसे मिक्स में ना बनाऊँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।